दोस्तों नमस्कार, मैं मुकुल सिंह और आज मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग में हम कितने रुपए से स्टार्टिंग कर सकते हैं, क्या अमाउंट मिनिमम होना चाहिए हमें ऑप्शन ट्रेड करने के लिए। तो जो हमारे बिगिनर हैं उनके दिमाग में भी ये होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सुना है, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में हम कितने रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, कितना कैपिटल हमारे पास होना चाहिए तो हम उससे अपना कैपिटल मतलब लगा के ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा इस चीज़ पर भी बात करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बिगिनर्स की सोच क्या होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके वो क्या सोच के मार्केट में आते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग आज के समय में बहुत ज़्यादा प्रचलन में है और बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेंड में है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के इन्फ्लुएंसर भी हैं यूट्यूब पे, जो लोग यूट्यूब पे अच्छा इनकम जनरेट कर रहे हैं, जो लोग मतलब ऑप्शन से एक अच्छा अमाउंट जनरेट करके मतलब वो मार्केट में ये इम्पैक्ट जाता है कि मतलब हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग से हम अपना अमाउंट बहुत अच्छा रिटर्न ले सकते हैं, कम समय में हम जल्दी से पैसा कमा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे बिगनर्स के दिमाग में जाती है और ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये सही भी है। ऑप्शन ट्रेडिंग से आप बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ के पीछे वही है, ऑप्शन ट्रेडिंग अब चूँकि कोई भी चीज़ ऑप्शन ट्रेडिंग को रोक नहीं सकती है। आपके हाथ में लैपटॉप है, आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में पैसा है, आप उसको लगाए, अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया, आपने पैसा लगाना शुरू कर दिया, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी वगैरह की वीडियो देख ली, आपने ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू कर दिया। यही थोड़ी सी इसकी डिमेरिट है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में यही सारी चीज़ें आपको इतना दूर कर देती है ऑप्शन ट्रेडिंग से कि आप फिर उसको देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन दूर आप तब होते हैं जब आप बहुत सारी चीज़ें मार्केट में गंवा देते हैं, मतलब अपनी कैपिटल को लॉस कर देते हैं। तो हम इसी चीज़ पे बात करेंगे कि जो भी मतलब ये वीडियो देखे तो उसको ये पता चल जाना चाहिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में उनका जो व्यू आने वाले टाइम में हो तो वो चीज़ व्यू ख़राब ना होने पाए। मतलब उनको एक ये इन्फॉर्मेशन उनके पास ये जानी चाहिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग अगर वो करना चाहते हैं तो उनको इन चीज़ों को फोकस ज़रूर करना है और इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है कि मतलब ये चीज़ें मार्केट में उनके साथ होंगी और ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले उनको क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे नंबर 1 चीज़ ये होती है कि ऑप्शन ट्रेडिंग है बहुत ही ख़तरनाक चीज़, बहुत रिस्की चीज़ है। आप इस चीज़ को बिना समझे और बिना प्रैक्टिस किए आप इस चीज़ को अप्लाई मत कीजिए। पहली चीज़ कि आप इसको अपनी प्रैक्टिस के बिहाफ पे ही मतलब अपने करिए, मतलब आप पहले मार्केट में तुरंत से पैसा लगाना शुरू मत कर दिए। पहले आप उसको प्रैक्टिस करिए, छोटे छोटे अमाउंट से। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो छोटे अमाउंट से आप एक बार ट्रेड करके उस चीज़ को चेक करिए कि वो चीज़ आपकी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इन तरीक़ों से। और दूसरी चीज़, जैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग जब करते हैं तो आपको एक्सपेक्टेशन होता है कि बहुत अच्छा आपको पैसा मिल जाए। अब कोई भी स्टार्ट करेगा, कोई सीखेगा तो सबसे पहले आपको फ़ोकस करना है सीखने पे। जब आप सीखने पे फ़ोकस करेंगे तो आपको एक अच्छा रिटर्न की उम्मीद नहीं रहेगी। आपको सिर्फ फ़ोकस करना है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग से एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट कर पाएँ। अब होता क्या है कि आप आज पहला दिन है, आप उस पर 500 रुपये जनरेट किए, दूसरा दिन है। अभी इस ऑप्शन ट्रेडिंग में आप थोड़ी सी जब नॉलेज ले लेंगे तो जो फ़ियर होता है ना, वो लॉस होने वाला फ़ियर वो रहता नहीं है। तो आप उस चीज़ में स्टार्टिंग में 2-3 बार प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं, लेकिन जब एक बार लॉस हो जाता है तो सारी कहानी वहीं से बिगड़ जाती है, क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशन में ये चीज़ नहीं था कि यहाँ पे लॉस होगा। और लॉस होने के बाद आपके साथ पूरी साइकोलॉजी आपकी बिगड़ जाती है। फिर आप उस लॉस के पीछे पड़ जाते हैं कि उस चीज़ को कैसे हम कवर करें, और जब भी आप लॉस को कवर करने के लिए सोचेंगे तो आप और ज़्यादा लॉस कर देंगे। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जब हम एक दिन प्रॉफिट जनरेट करते हैं, जैसे 500 रुपये आपने एक दिन में जनरेट किया, तो आप पहले दिन जब ट्रेड करेंगे तो 500 रुपये जनरेट हो जाएगा तो आप उसको बंद कर देंगे। दूसरे दिन जब आप जनरेट करेंगे तो आपका 500-700 बन जाएगा। तीसरे दिन जब आप करेंगे तो आपको 500-700 जब जनरेट हो जाएगा तो आप सोचेंगे कि पिछली बार तो मेरा 700 हुआ था, तो हम चलिए इसको करते हैं, आज दूसरी ट्रेड लेते हैं, फिर इसको 500 का 500 और बना लेते हैं, 1000 कर देते हैं। उसी दूसरी ट्रेड लेने के चक्कर में आपको हो जाता है लॉस। फिर आप एक ट्रेड लेते हैं तो वो आपका कवर हो जाता है, मतलब आपका एक 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ, उसके बाद आपका लॉस हो गया 200-250 रुपये, फिर आपने उसको कवर किया तो आपको 500-700 बन गया। तो आपको ये लगता है कि चलो ठीक है, मैंने इसको कवर कर लिया, मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मुझे 1000 रुपये चाहिए, आपको 1000 रुपये मिल गए। उसके बाद जब आप चौथे दिन आप ट्रेड करते हैं तो आपका प्रॉफिट जो होता है वो पहला प्रॉफिट मिल जाता है आपको, दूसरी ट्रेड में आपको 2000 का लॉस हो जाता है। तो जो आपने प्रॉफिट जनरेट किया था उसका आपका आधा अमाउंट समझ लीजिए चला गया। अब आप उस अमाउंट को आप उसको जनरेट करने के लिए मतलब और कवर करने के लिए आप उस चीज़ को और ट्रेड करते हैं, क्योंकि जब एक बार लॉस हो गया आपको तो आपको जितनी स्ट्रैटेजी होती है, देखिए जो स्ट्रैटेजी आप सीखे हुए हैं, आप सोच रहे हैं कि मैंने तो बहुत सीख लिया है, मैंने सारी स्ट्रैटेजी सीख ली है, लेकिन जब आप ट्रेड करने जाएंगे और आप उस स्ट्रैटेजी को लगाने की कोशिश करेंगे तो उस समय आपका दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाएगा। ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए। जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आपने बहुत सारी स्ट्रैटेजी की वीडियो देख ली है, सारी इन्फॉर्मेशन सारी नॉलेज आप ले लिए, लेकिन जब आप ट्रेड करने जाएंगे तो जो भी आपके दिमाग में स्ट्रैटेजी है, क्या अप्लाई करना है, किस चीज़ के बाद क्या अप्लाई करना है, वो सारा आपका ब्लैंक हो जाएगा। उस समय आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि हम इसको ट्रेड करें तो कैसे करें।
जब एक बार लॉस हो जाएगा आपका, तो आप उस लॉस को कवर करने के लिए आपका दिमाग ऊट पटांग के मतलब रास्ते से आपको ट्रेड करवाएगा और उसमें और आपका लॉस बढ़ जाएगा। तो ऐसी गलती कभी ना करें। जब एक बार लॉस हो जाए तो आप उसको छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। ये हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। जब एक बार लॉस हो जाए तो आप छोड़ दीजिए। आप ये मत सोचिए कि उसको आज आप कवर कर लेंगे, क्योंकि होता क्या है कि उसी लॉस को कवर करते करते आपको 1 साल हो जाएगा। कब लॉस करते करते वो आपको पता नहीं चलेगा। आप सोचेंगे कि आज नहीं कल कवर कर लेंगे, कल परसों कर लेंगे, तो हर दिन आपको उस तरीके से लॉस होता चला जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में वो रिवेंज वाला एटीट्यूड आ जाएगा कि हमको इसको कवर करना ही करना है। इस चीज़ के मतलब हमको इस पे कवर करना ही करना है, ये चीज़ आपके दिमाग में आ जाएगी, बजाय इसके कि हमें इसको सीखना है। तो आप सीखने पे फोकस नहीं करेंगे और आप इस चीज़ को कवर करने पे फोकस करना शुरू कर देंगे। तो जो लॉस हो रहा है, आप उस चीज़ को ये सोचिए कि आज मेरा लॉस हुआ है, हम इसको सीख लेंगे तो उसके बाद कवर कर लेंगे। तो लॉस हो रहा है तो उसको होने देते हैं, लेकिन क्यों लॉस हो रहा है इस चीज़ पर वर्क करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस होगा, जितने लोग भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उन सबको लॉस होता है। क्यों लॉस होता है? वो आपकी मार्केट की फ़ीस है। जब आप उसको सीखते हैं तो आप मार्केट को फ़ीस देते हैं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो बिना लॉस किए आपको आज प्रॉफिट जनरेट करके दिखा रहा होगा। हर आदमी लॉस करता है, उसके बाद ही वो बाद में प्रॉफिट जनरेट करता है। क्योंकि जब आप कोई चीज़ सीखते हैं तो उसमें आपको लॉस करने के बाद ही उसमें आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, मुझे ये लॉस हुआ है, तो क्यों लॉस हुआ है, उस चीज़ को रेक्टिफाई करने के बाद ही आप उसमें प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। तो ये बात हो गई कि मतलब आप किस तरीके से अपने प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से आप शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करने आ रहे हैं, तो क्या थिंकिंग आपको लेके चलनी है। आपको बिल्कुल भी लॉस को कवर करने के पीछे नहीं भागना है, और ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको सबसे पहले सीखना है, और बिना सीखे कुछ नहीं करना है। आपको ब्लेम भी नहीं करना है मार्केट को। मार्केट में अगर आपको लॉस हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग में 3-4 दिन का प्रॉफिट हुआ है, उसके बाद जब लॉस हो जाएगा वहीं से कहानी बिगड़ती है। अगर आपको प्रॉफिट लगातार होने लगेगा तो आप तो कहाँ रहेंगे आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको इसी चीज़ का फोकस करना होता है। और हाँ, एक बार जब प्रॉफिट हो जाता है 500 रुपये का, तो जो हमारे बिगिनर हैं उनके दिमाग में ये बात आती है कि चलो अब हम 500 रुपये एक दिन का बना रहे हैं, तो हम 30 दिन में इसको 15,000 रुपये कर लेंगे, 2 महीने में इसको हम 30,000 कर लेंगे। तो ये थिंकिंग जो होती है, यही थिंकिंग आपको गड़बड़ कर देती है मार्केट में। जब आप सीखने पे फोकस करेंगे और आप ये मान के चलिए कि अभी आप सीख रहे हैं, अभी आपको पैसा नहीं कमाना है, अभी आप केवल फोकस करिए अपनी स्ट्रैटेजी को सीखने पे। आप सीखेंगे, अपनी चीज़ों को अप्लाई करिए। लॉस हो गया तो चलिए फिर सीखिए कि क्यों लॉस हुआ। तो जब इस तरीके से आप लॉस कर करके, थोड़ा बहुत लॉस करके सीखेंगे, तो आप उस चीज़ को सीख लेंगे। लेकिन अगर आप ज़्यादा अमाउंट लगा के उस चीज़ को, लॉस को ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखने की कोशिश करेंगे, तो कब आप 10 लाख रुपये का लॉस कर देंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। कब आप 10 लाख 15 लाख का लॉस, आपने बहुत सुना होगा कि मतलब बहुत सारे लोगों ने 2 लाख 5 लाख 10 लाख 40 लाख 50 लाख का लॉस किया है मार्केट में। तो उन लोगों के पास अमाउंट है, उन लोगों के पास कैपिटल है, वो लोग अपने बड़े कैपिटल से ही अपना ट्रेडिंग करते हैं और उस चीज़ को बिना सीखे अपना अप्लाई कर देते हैं। तो इस रीज़न से उनका बड़ा लॉस हो जाता है, और उसके बाद वो सीखना शुरू करते हैं लॉस करने के बाद। तो जो हमारे बिगिनर हैं वो इस चीज़ को जान लें कि मतलब हमें अपने अमाउंट को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, और छोटे अमाउंट से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5,000 7,000 रुपये लगा के आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बल्कि ऐसे भी तरीके हैं जिसमें आप 2,000 3,000 रुपये लगा के भी आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जब सीखने पे आप फोकस करेंगे तो आप बड़ा अमाउंट लगा के ट्रेड करने का सोचेंगे नहीं। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है कि आप किस तरीके से आप मार्केट में सीखें। तो चलिए अब मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।